आज का हमारा टॉपिक है पैरापोडियल लोकोमोशन यानी पार्श्वपादीय गमन। फाइलम एनेलिडा के क्लास पोलिकीटा के प्राणियों में गमन के लिए विशेष प्रकार के गमनांग पाए जाते हैं जिन्हें पैरापोडिया कहते हैं। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ इम्पोर्टेंट बनता है कि पैरापोडिया किसकी विशेषता है। तो हमें ये याद रखना होगा कि फाइलम एनालिडा की क्लास पोलिकीटा की विशेषता होती है पैरापोडिया। पैरापोडिया त्वचा के पत्तियां सदस्य आउटग्रोथ होती है। ये न केवल गमन बल्कि श्वसन में भी सहायक होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरापोडिया की क्या कार्य हैं। तो पैरापोडिया लोकोमोशन के साथ साथ वो रेस्पिरेशन भी करते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसे ही हम पैरापोडिया कह रहे हैं और ये मेन बॉडी से इस पार्ट से कनेक्टेड है जिसकी स्ट्रक्चर की अभी हम डिस्कशन करेंगे। शरीर के प्रत्येक खंड में प्रथम व अंतिम खंड को छोड़कर एक पेयर पैरापोडिया पाए जाते हैं तथा इनमें गमन के लिए सिट्टी पाए जाते हैं। देखिए ये सिटीज़ हैं जिनकी हेल्प से ये गमन करता है और ये पैरापोडिया लीफ लाइक स्ट्रक्चर के रूप में आपको नज़र आ रही हैं। पैरापोडिया गमन को समझाने के लिए नेरीज उपयुक्त उदाहरण है। पहले हम नेरीज के प्रारूपी पैरापोडिया की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए नेरीज का जो फर्स्ट सेगमेंट होता है वो पेरिस्टोमियम होता है जहाँ माउथ पाया जाता है और लास्ट सेगमेंट जो होता है वो एनल सेगमेंट होता है। इन दोनों को छोड़ करके शरीर के सभी खंडों में एक पेयर प्रत्येक खंड के हिसाब से पेरिपोडिया पाए जाते हैं। तो अगर जितने सेगमेंट होंगे उन पर वन पेयर पैरापोडिया होंगे फर्स्ट और लास्ट सेगमेंट को छोड़कर। पैरापोडिया चपटा, खोखला, मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। ये त्वचा पर पत्ती के समान अतिवर्धी के रूप में विकसित होते हैं तथा इनकी गुहा सिलोम से जुड़ी होती है, यानी ये बॉडी सिलोम से जुड़े हुए होते हैं। हेक्सले ने ही सबसे पहले इन्हें मासल कोकली बहिवर्दी को पैरापोडिया नाम दिया। पैरा यानी अतिरिक्त, पोडिया यानी पैर। प्रत्येक पैरापोडिया प्रारूपिक रूप से द्विशाखित होते हैं। प्रत्येक पैरापोडिया का आधारी भाग शरीर से जुड़ा होता है और दूरस्थ भाग दो पालीदार लोब में विभक्त होता है जिसमें ऊपर की ओर पृष्ठपाली नोटोपोडिया और अधरपाली न्यूरोपोडिया कहलाती है। देखिए इस डायग्राम में ये स्पष्ट आपको नज़र आएगा कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है सिंगल पैरापोडिया जिसमें ऊपर वाला सेगमेंट नोटोपोडिया, नीचे वाला सेगमेंट न्यूरोपोडिया और ये यहाँ बॉडी सरफेस से जुड़ा हुआ है। और ये देखिए ये एक पाली है, लोब है, ये इसका दूसरा लोब है जो आगे भी डिवाइडेड है। इनमें ऊपर की तरफ ऊर्ध्व जीभिका सुपीरियर लिंग्वी और नीचे की तरफ इंफीरियर लिंग्वी होती है। नोटोपोडिया तथा न्यूरोपोडिया में क्रमशः पृष्ठ और अधर सीमांत क्षेत्र में एक एक बेलनाकार स्पर्शी उपांग निकलते हैं जिन्हें क्रमशः डोर्सल सीरस और वेंट्रल सीरस कहते हैं। इनमें डोर्सल सीरस वेंट्रल सीरस की तुलना में बड़ा होता है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है क्योंकि ये डोर्सल एरिया है तो ये डोर्सल सीरस कहलाएगी, ये वेंट्रल एरिया है तो वेंट्रल सीरस कहलाती है। और ये देखिए ये टू इसमें सब लोब्स हैं, यहाँ देखिए ये टू सब लोब्स हैं। पार्श्वपाद को नोटोपोडिया न्यूरोपोडिया नामक दो पालियों के स्वतंत्र सिरे पर बाल समान सूख के पुल पाए जाते हैं। ये कह रहा है इनके बारे में। जो सिटी आप देख रहे हैं ये बंच ऑफ सिटीज़ पाए जाते हैं, न्यूरोपोडिया में भी पाए जाते हैं और नोटोपोडिया में भी पाए जाते हैं। इन्हें हम सूखधर कोष या स्टिगिरस से कहते हैं। ये सूखधर कोष के आधार पर उपस्थित सूख जनन कोशिका से बनते हैं। ये काइटिन के बने होते हैं। सूख निरंतर नवीनीकृत किए जाते रहते हैं। पार्श्वपाद के प्रत्येक पाली नोटोपोडिया न्यूरोपोडिया के मध्य भाग में एक गहरे काले रंग की कठोर काइटिन की बनी कंकाली छड़नुमा संरचना पाई जाती है, एसिकुलम कहते हैं। देखिए ये इसका एंडोस्केलेटन है जो रोड लाइक स्ट्रक्चर है। नोटोपोडिया न्यूरोपोडिया दोनों में ये पाया जाता है। ये एसिकुलम होता है मस्कुलर, इसमें यहाँ पर सपोर्ट भी आपको नज़र आ रहा है इस डायग्राम में। प्रत्येक पाली की गहराई में धसी रहती है। यह एस्कुलम न केवल पार्श्वपाद का अंतः कंकाल बनाती है बल्कि सिट्टी को गति भी प्रदान करती है। एसिकुलम का एक सिरा प्रत्येक पाली के अंतिम छोर तक आता है। यह
सूक के पुल इससे जुड़े होते हैं। एसिकुलम में दूसरे सिरे पर पेरापोडियल मसल्स या स्टील मसल्स पाई जाती हैं जो आगे पीछे दाएं बाएं अंदर बाहर इसको करती है। तो देखिए एक बार फिर से हम पेरापोडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और एग्ज़ाम्स में इसके बारे में क्वेश्चंस आता है। पेरापोडिया की स्ट्रक्चर का वर्णन करें तो आप इस डायग्राम को अच्छी तरह समझ लें। ये एक सिंगल लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेरापोडिया है जो हर सेगमेंट में वन पेयर पाई जाती है। अपर डोर्सल सरफेस पे नोटोपोडिया, नीचे न्यूरोपोडिया। इस सेगमेंट तरफ से ये साइड से ये बॉडी से अटैच्ड रहती है। इसकी सिलोम बॉडी सिलोम से कवेटी बॉडी सिलोम से कनेक्टेड रहती है। इसके अंदर ये आप लोब देख रही हैं, फ्री लोब, ये वेंट्रल सीरस देख रही हैं, ये डोर्सल सीरस देख रही हैं। ये एसिकुलम होती है, एंडोस्केलेटन बनाता है इसका। यहाँ पर सिटी कनेक्टेड होती हैं, यहाँ पर ये मसल्स कनेक्टेड होती हैं जो इन सिटीज़ को अप डाउन फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट करती हैं, जिसकी हेल्प से जो एनिमल है नेरीज है वो लोकोमोशन तो करता ही है, रेस्पिरेशन भी इस पेरापोडिया की हेल्प से करता है। अब हम बात करते हैं सूक या सिट्टा की। सूक बहुत महीन किंतु कठोर काइटिन की छड़नुमा संरचनाएं होती हैं। ये सूक्ष्म पैडल की तरह कार्य करती हैं तथा गमन में सहायक है। प्रत्येक सूक दो गतिशील संधियुक्त भागों का बना होता है जिसे हम साफ्ट और फ्लक ब्लेड कहते हैं। देखिए इसकी स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि इसमें एक तो साफ्ट होगा और एक इसमें ब्लेड होगी। साफ्ट आधारीय व्रंत होता है जबकि ब्लेड होता है वो उसके फ्री एरिया पे पाया जाता है। तो नेरीज में 3 प्रकार के ये सूप पाए जाते हैं जो साफ्ट और ब्लेड की स्ट्रक्चर के ऊपर वेरी करते हैं। देखिए इसकी और इसकी स्ट्रक्चर में आपको स्पष्ट अंतर नज़र आ रहा होगा और ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं वो साफ्ट और ब्लेड की स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। वे सिटी जिनके साफ्ट छोटे पतले और ब्लेड लंबे सीधे नुकीले किनारे पर दांतेदार होते हैं। दूसरे वे जिनमें साफ्ट बड़ा और मोटा होता है लेकिन फ्लक छोटा होता है, ब्लेड छोटी होती है। और तीसरा वे जिसमें ब्लेड एक ओर या पतवार के रूप में होती है, आप देख रही हैं। तो इस तरह से ये 3 टाइप के नेरीज में पाए जाते हैं। नेरीज के मध्य भाग के पार्श्वपाद सबसे बड़े होते हैं जबकि अग्र और पश्च सिरे के पार्श्वपाद छोटे होते हैं। नेरीज के प्रथम 2 जोड़ी पार्श्वपादों को नोटोपोडिया में सूक नहीं पाए जाते। पेरापोडिया में अत्यधिक रक्त वाहिनियाँ ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो श्वसन का काम भी करती है। जैसे हमने पहले ही कहा था कि पेरापोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन के साथ रेस्पिरेटरी भी हेल्प करते, क्योंकि इनमें ब्लड सर्कुलेशन अधिक पाया जाता है, इसलिए ये गैस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। अब हम लास्ट में बात करते हैं कि नेरीज इन पेरापोडिया की हेल्प से कैसे मूवमेंट करता है। तो नेरीज एक बिल में रहने वाला प्राणी होता है जो चट्टानों रेत के नीचे बिल बना के रहता है और अपने पेरापोडिया की हेल्प से ही या तो वो रेंगेगा या वो स्विमिंग करेगा वाटर में। क्रोलिंग, रेंगना। किसी ठोस सतह पर नेरीज पार्श्वपाद की मदद से रेंगकर गति करता है। इस प्रकार की गति में पार्श्वपाद 2 प्रकार के विस्पंदन करता है, एक तो इफेक्टिव स्ट्रोक और एक रिकवरी स्ट्रोक। देखिए हमने सीलिया फ्लैजिला की मूवमेंट के अंदर भी इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक के बारे में पढ़ा था, तो वही बात इसके अंदर है। तो इफेक्टिव स्ट्रोक के अंदर जो पेरापोडिया है वो आगे से पीछे की ओर जाता है और रिकवरी स्ट्रोक में एसिकुलम के मूवमेंट के हेल्प से वो वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इस तरह से पेरापोडिया है वो आगे की ओर मूवमेंट करता है। स्विमिंग मूवमेंट। नेरीज में रेंगने के अलावा पानी में भी तैर सकता है। पानी में तैरते समय पेरापोडिया में इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक की तरह वो अपनी एसिकुलम में एक मूवमेंट तरंग मूवमेंट करता है। पार्श्वपाद जो पेरापोडिया पतवार की तरह कार्य करता है और जल पीछे की ओर धकेलता है। नेरीज की शरीर की देहभित्ति में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर और ऑब्लिक मसल्स पाई जाती हैं बॉडी वॉल में। ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन से एक तरंगति उत्पन्न होती है। ये पेशियाँ उसी समय संकुचित होती हैं जब उस ओर का पार्श्वपाद आगे की ओर चलता है तथा पेशियाँ उस समय स्थिर हो जाती हैं जब पार्श्वपाद पीछे की ओर चलता है। इस तरह इस क्रिया द्वारा नेरीज जल में तैरकर गमन करता है। नेरीज में प्रजनन काल में एक विशिष्ट अवस्था पाई जाती है जिसे हिट्रोनेरीज कहते हैं। यह अवस्था
नेरीज की जनन अवस्था होती है। इस अवस्था में नेरीज अपने बिल से बाहर निकलकर जल में तैरने लगता है। सामान्य अवस्था में यह रेंगकर चलता है। हेट्रोनेरीज अवस्था के शरीर के पस भाग को एपिटोप या जर्मिनल पार्ट कहते हैं। पार्श्वपाद रूपांतरित होकर के बड़े हो जाते हैं। वह ये लोब पत्तियों के समान बड़ी हो जाती हैं। पृष्ठीय और अधरीय सीरस में वृद्धि हो जाती है। शोक अत्यधिक लंबे बहुसंख्यक हो जाते हैं। परिवर्तन तेजी से तैरने के लिए उपयुक्त होता है। तो देखिए कहा यह गया है कि नॉर्मली नेरीज है वो क्रेलिंग करेगा, रेंगेगा, लेकिन वाटर में अगर ये जाएगा तो ये स्विमिंग करेगा, इफेक्टिव रिकवरी स्ट्रोक करेगा। पैरापोडिया में एसिकुलम से जुड़ी हुई मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा मूवमेंट होगा। इसमें यह बताया गया है कि नेरीज की लाइफ के अंदर जब रिप्रोडक्टिव पीरियड आता है तो नेरीज की बॉडी जो होती है उसमें जो सेगमेंट्स होते हैं, जो नीचे की ओर सेगमेंट्स होते हैं, उनमें एग्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो आकार में बड़े हो जाते हैं सेगमेंट, और उनके जो पैरापोडिया भी आकार में बड़े हो जाती हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है। तो ये स्टेज हिट्रोनेरीज स्टेज कहलाती है, जिसमें नीचे का पार्ट सेक्सुअल पार्ट और ऊपर का एसेक्सुअल पार्ट के रूप में नजर आता है। ये आप आगे की क्लासेज में जानेंगे।